ఓటమిపై బీజేపీలో అసంతృప్తి రగులుతోంది. ఓటమికి కారణాలపై చర్చ జరపాలని, బాధ్యులపై చర్య తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు షార్ట్ గన్ శత్రుఘ్న సిన్హా. స్థానిక నేతల్ని పక్కన పెట్టి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వాళ్లు ప్రచారం చేయడం వల్ల ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడిందని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శత్రుఘ్న సిన్హాతో మా ప్రతినిధి సురేష్ ఫేస్ టు ఫేస్. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మహాకూటమి విజయంపై బీజేపీ నేతలే హర్షం వ్యక్తపరుస్తున్నారు. ఈ విషయంపై ఈ రోజు శత్రుఘ్న సిన్హా బీహార్ కు సంబంధించినటువంటి లోక్సభ ఎంపీ नीतीश कुमार ने कल अभिनंदन తెలిపారు. ఈ విషయంపై మనతో మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. इसमें तो देखे तो बीजेपी पार्टी यहाँ पे लोकल लीडर्स को प्रोजेक्ट नहीं किया, इसी की वजह से ये हार गया। जी इसके बारे में क्या कहेंगे? देयर कुड बी मेनी रीजंस, ये भी हो सकता है। हम तो कहते ही थे कि फेस प्रोजेक्ट करते तो अच्छा था, लेकिन फेस प्रोजेक्ट नहीं किया तो इसके दो बात हुई। हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को, सुप्रीम लीडर को इतना ओवर एक्सपोजर दिया है बिहार में, गांव-गांव कस्बे कस्बे में 40-40 रैली करवाई। मैं अगर होता उस डिसीजन मेकिंग में तो मैं नहीं कर पाता। मैं अपील करता, रिक्वेस्ट करता कि आप ऐसा ना करें। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अब तो देख के लगता है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जो इतने ऊर्जावान हैं, इतने बढ़िया से उन्होंने एग्रेसिव कैंपेनिंग की, अगर नहीं करते तो शायद जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई हैं उतनी भी नहीं आती। अगर आप तो लोकसभा का एमपी है, लोकसभा एमपी राज्यसभा का तो नॉमिनेटेड, लोकसभा एमपी को भी प्रायोरिटी नहीं दी, यहाँ पे लोकल लीडर्स को भी प्रायोरिटी नहीं, इसके बारे में आप कुछ कहना? हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ कि अब तो हो गई बात, रिजल्ट सामने आ चुका है। मुझे नहीं प्रायोरिटी दी, प्रायोरिटी तो दूर की बात है, मुझे किसी कमेटी में नहीं रखा बिहार में, बिहार के कोर कमेटी में भी मुझे नहीं रखा। दो बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, दो बार राज्यसभा कर चुका हूँ, दो बार लोकसभा कर रहा हूँ, और उसके बावजूद मुझे किसी जिन कमेटी में था वहां से निकाल भी दिया गया था मुझको। मेरे पास कोई पद नहीं, हाँ कद है, जिस कद के आधार पर आप तमाम लोग रास्ते में बात कर रहे हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं सच्चाई की बात करता हूं, मैं सिद्धांतों की बात करता हूं, मैं अपने आत्मसम्मान की बात करता हूं, उस पर मैं कभी समझौता नहीं करता। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी गरीब के साथ हो रहा हो, किसी युवा के साथ हो रहा हो, महिलाओं के साथ हो रहा हो, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करता और मैं अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण से सच्चाई को सामने रखने की कोशिश करता हूं, पारदर्शिता के साथ। तो मिनिमम 158 सीट्स में यहाँ पे बीजेपी ने लड़ा है, बट मिला है 52 सीट्स। इसका हर के बारे में क्या जंगल राज, नहीं तो यहाँ का बिहार का लोग विकास के नहीं है, नेता लोग विकास के लिए नहीं सोचता, बीजेपी ने ये प्रोजेक्ट किया, आरक्षण के बारे में भी बातचीत हुआ, क्या ये माइनस है, इसी की वजह से हरा है? नहीं तो यहाँ पे देयर कुड बी मेनी रीजंस। आपने जो कहा है उन बातों में दम है, लेकिन अभी इस पे बैठ के मैंने सुना है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो रही है और भी कुछ मीटिंग्स होगी, लोग बैठेंगे, इस पे इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और मैं चाहूंगा इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ देखना चाहिए कि हमसे कहां कमजोरी हुई, कहां हमने गेन किया और कहां लूज किया और किस हद तक लूज किया और क्यों लूज किया। इस पे हमको देखना होगा, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे कैंपेन कमेटी के हों, चाहे कैंपेन इंचार्ज लोग हों, जो लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, इनको एक थोड़ा सा प्यारा सा सबक मिलना चाहिए। आप नेशनल पार्टी का लोकसभा एमपी है, बट रीजनल पार्टी स्ट्रेंथन हो रहा है, क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? पॉलिटिकल का सिनेरियो के बारे में देखे तो दिल्ली में, यहाँ पे तो यहाँ पे बिहार में रीजनल पार्टी, अभी के रिजल्ट से तो मैं यही कह सकता हूँ, जैसे राजनीति के कैलेंडर में कोई आखिरी तारीख नहीं होती। आज देखिए लालू यादव जी ने कितना बढ़िया बाउंस बैक किया है, न्यूटन के तीसरे लॉ की तरह। जितना आपने लालू यादव को दबाने की कोशिश की, उतना ही उभर कर लालू यादव सामने आ गए, न्यूटन के तीसरे लॉ की तरह, और आज वो एकदम नेशनल सीन पे आ गए। उसी तरह इतना सुशासन बाबू कहें, हमारे नीतीश बाबू कहें, इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से और अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी अच्छी छवि के आधार पे आज इस रिजल्ट के बाद वो नेशनल आइकॉन हो गए, ये नीतीश बाबू। तो इसलिए अब हो सकता है थोड़े दिनों बाद बहुत अंतर नहीं रहेगा रीजनल पार्टीज में और నేషనల్ పార్టీస్ में। థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బీజేపీలో అసమ్మతి తెగలు రగులుతూ ఉన్నాయి. జాతీయ పార్టీలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ బీహార్ లీడర్స్ కు అవకాశం ఇవ్వకుండా జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరే నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా వాళ్ళే ఎన్నికల్లో ముందుకు రావడం, బీహార్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లీడర్స్ కు ప్రయారిటీ ఇవ్వకపోవడం ఓటమికి కారణంతో పాటు మొత్తంగా బీహార్ ఎన్నికల్లో గెలిచినటువంటి మహాకూటమికి అభినందనలు తెలిపినటువంటి శత్రుఘ్న సిన్హా వ్యాఖ్యల్లో కనపడుతుంది. కెమెరామెన్ అరుణ్తో సురేష్, ఎన్టీవీ, పట్నా నుంచి బీహార్.